अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। बहुत ही सिंपल सा आज हम चिकन कोकोनट पुलाव बनाना सिखाएंगे और इसके अलावा हम आज होल व्हीट यानी कि आटे के साथ आमंड स्क्वेयर्स बनाना सिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बादाम पीसने हैं। अब जब भी बादाम हम पीसते हैं एक बात याद रखते हैं कि गर्म पानी में बादाम को आपने डाल दिया, उसका छिलका उतार के आप इस तरह ब्लांच्ड आमंड्स करके फिर सुखा दीजिएगा, ठीक है। सुखा के फिर आप पीस लीजिएगा। गीले होंगे तो अच्छा सा पाउडर फॉर्म नहीं होगा। चले, ये हो गया बादाम का पाउडर। अब हम मैं आपको बताती चलूँ क्या क्या है। 1.5 कप आटा है, आधा टीस्पून हम दालचीनी का यानी सिनेमन का पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून हम कार्डमम का पाउडर डालेंगे यानी छोटी हरी इलायची का। छोटी हरी इलायची लीजिए, ठीक है, अबाउट 100 ग्राम जितनी लीजिएगा। उसको ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिए, छिलके समेत, बीज नहीं सिर्फ पीसिएगा, छिलके समेत। फिर वो बहुत अच्छी खुशबू, और असल खुशबू तो एक्चुअली इसके छिलके में है। फिर इसको किसी छन्नी में डाल के छान लीजिएगा। फिर दोबारा, जाहिर है इतने बड़े बड़े पीसेस होंगे, वो छन्नी से डाल के दोबारा ग्राइंडर में दोबारा पीसिएगा जब तक फाइन पाउडर ना हो जाए। और छोटे से डब्बे में भर के रख दीजिएगा, बहुत सारी नहीं, साथ में पीस लीजिएगा। उसका टेस्ट, उसका जो खुशबू होती है वो उड़ जाती है। थोड़ी थोड़ी पीसिएगा, ठीक है। तो दालचीनी का पाउडर मैं घर में नहीं करती हूँ, वो बहुत अच्छा यहाँ मिल जाता है, लोकल भी मिलता है, बाहर का भी मिलता है। मैं दालचीनी का तो पाउडर दुकान से ही लाती हूँ, अनलेस यू हैव अ वेरी क्या कहते हैं, आज लफ्ज़ नहीं आ रहे, कुछ दिन ऐसे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास कोई कमर्शियल या हैवी किस्म का ग्राइंडर हो ना जिसमें ये सारी चीज़ें आप पीस सको, तो फिर आप घर में पीसिएगा। ओके, बेकिंग पाउडर हम 1 चमचा डालेंगे यानी 1 टेबलस्पून नमक जाएगा इसमें। ग्राउंड बादाम है आधा कप, जो अभी आपके सामने किया था, आधा कप जितना हमारे पास फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, और 1.25 कप ब्राउन शुगर है। ये ब्राउन शुगर है 1.25 कप का मतलब ये होता है कि पूरा 1 कप और 1/4 कप, और दबा के भरते हैं। ब्राउन शुगर हमेशा पैक्ड होती है, ठीक है। और 2 अदद अंडे हैं, वेनिला एसेंस जाएगा, थोड़े से बादाम को चॉप किए हुए ऊपर से डालेंगे हम। सो बेसिकली वेरी वेरी सिंपल, हर चीज़ एक्सेप्ट ऊपर वाले जो बादाम है हमें मिक्स कर देना है, एक डिश में रख देना है। डिश कौन सी हम यूज़ करेंगे, इस तरह की कोई पायरेक्स की डिश यूज़ करिएगा जिसमें आप उसको टेबल पे भी ले जा सकें और स्क्वायर्स आप फिर काट सकें। अगर आपको इसको निकाल के काटना है तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई से भी डिश में करिएगा और फिर उसके अंदर ना आप पेपर या फॉइल का टुकड़ा रख दीजिएगा, बाहर तक हो जो ओवर हैंग करे, फिर उसको ऐसे करके आप निकाल के फिर आप चॉपिंग बोर्ड पे रख के काट सकते हैं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। गेट अ नाइस बिग बोल जिसमें हम सब कुछ मिक्स कर देंगे। अच्छा, पहले हम एक और बोल में ना हर ड्राई चीज़ मिक्स कर देते हैं। सो आई नीड दैट बोल फॉर दिस। देखें, ये है आटा, यहाँ रखती हूँ, आपको नज़र आएगा। फिर ये पिसे हुए बादाम जाएंगे जो भी आपके सामने हमने पिसे थे। गर्म पानी में डालिएगा, ब्लांच कर दीजिएगा, छिलका उतार दीजिएगा और फिर उसको सुखा दीजिएगा कपड़े पे और फिर पीसिएगा। फिर मैं तो बहुत सारे बादाम पीस के फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब भी बादाम पीसने का कुछ वो होता है, कोई रेसिपी में होती है ग्राउंड आमंड्स, तो निकाल के इस्तेमाल कर लें, ख़राब नहीं होता है। फ्रिज में नहीं रखिएगा, हाँ, मैंने एक गलती की हुई है, बहुत बादाम एक्सपेंसिव हैं, ख़राब हो जाता है। फ्रिज में नहीं रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो आटा गया, इसमें हमने पिसे हुए बादाम डाले, ये इलायची पाउडर है, ठीक है। उप्स, फिर ये दालचीनी का पाउडर है यानी सिनेमन पाउडर, फिर ये बेकिंग पाउडर है और नमक। थोड़ा सा नमक, बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा बस। ओके, आटा है, पिसे हुए बादाम है, दालचीनी का पाउडर है, इलायची का पाउडर है, बेकिंग पाउडर है और नमक है। ये सब कुछ यहाँ रख दिया। अब हमें ये सारी चीज़ें बीट करनी हैं। ये मक्खन है फीका अनसॉल्टेड,
थोड़ा सा माइक्रो कर लेते हैं। हालांकि बाहर रखती हूँ फिर भी सर्दी है ना, सॉफ्ट होगा तो अच्छी तरह आप बीट कर सकोगे, चीनी उसमें अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। हार्ड होगा, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। फ्रीज़र में मैं तो ला के रख देती हूँ डेयरी से मक्खन, और फिर मैं उसको उतार के रख देती हूँ रात में, लेकिन फिर भी इस तरह का जमा हुआ ही रहता है। और गर्मियों में तो दफ्तर लाती हूँ, यहाँ शो पे लाती हूँ, उससे पहले ही पिघल जाता है। निकालो फ्रिज में से और पिघलना शुरू। गर्मियाँ भी बहुत है ना, तो यहाँ सख्त। अच्छा जी, ये बीट करेंगे, इसमें चीनी डालेंगे यानी ब्राउन शुगर, अंडे जाएंगे, वनीला एसेंस जाएगा, और ये ड्राई सारे अज्जा जाएंगे और बेक करने के लिए हम रख देंगे। कितना सिंपल है, आसान है, बेहतरीन। होल व्हीट से यानी कि आटे से बादाम स्क्वायर्स, आमंड स्क्वायर्स बनेंगे। अब ये मक्खन ना थोड़ा सा जस्ट लिटिल बिट लाइक दिस, ये लेके इसी पे लगा देती हूँ। पास वक्त डिज़र्ट्स में तेल ना लगाया करें, ग्रीस करने मक्खन से ही किया करें उनकी डिशेस, ग्रीस बहुत अच्छा सेम टेस्ट आएगा। ठीक है, ये हो गया। ब्राउन शुगर थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा, मेक श्योर अंदर अच्छी तरह मिक्स इन हो जाए, स्पेशली जो बड़े बड़े लम्प्स रह जाते हैं। एक अंडा डालेंगे, फिर दूसरा। अच्छा, जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। आप लोग ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपके सामने सब कुछ मिक्स करके ये होल व्हीट स्क्वायर्स हम बादाम वाले बेक करने रख देंगे अवन में। अवन को मैंने प्रीहीट किया है, ठीक है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखें, अब हम बना रहे हैं ये जो आमंड के स्क्वायर्स होल व्हीट के साथ यानी आटे के साथ। तो दूसरा अंडा भी आपके सामने डाल दिया। पूरा रिकैप करूंगी अगर आपने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो। फिर हम वनीला एसेंस डालेंगे, चंद कतरे, ठीक है। और हमने जो ये सारी ड्राई चीज़ें मिक्स की थी वो चली जाएंगी और बेक करने रख देंगे। अच्छा जी, क्या क्या था मैं रिकैप कर दूं। 1.5 कप आटा था, आधा टीस्पून दालचीनी का पाउडर था, आधा टीस्पून छोटी हरी इलायची का पाउडर था, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर था, चुटकी भर हमने नमक डाला था, आधा कप पिसे हुए बादाम थे, आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन था, 1.25 कप यानी 1¼ कप्स ब्राउन शुगर थी, 2 अदद अंडे थे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस गया, और ऊपर से ये बादाम हैं जो जाएंगे इसके ऊपर। फिर ये बेक हो जाएगा। अगर किसी को मैदे से नहीं करने हैं, आटे से बनाने हैं, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको ग्रीस कर दिया था पायरेक्स के डिश को हमने मक्खन के साथ, ठीक है। और अब हम इसके अंदर ये निकाल देते हैं। ब्राउन शुगर है, होल व्हीट है, सो वी बिट हेल्दियर। एक्स्ट्रा जो सारा अंदर चिपक जाता है बीटर में, मैं हमेशा निकालती हूँ, बिकॉज ये पूरा ऐसे मैं कहती हूँ निवाला बन जाता है। सो वाई वेस्ट एनीथिंग। देखें कितना सारा है ना। इसमें दूध वूध कुछ नहीं डालिएगा, ठीक है। और मज़ीद मज़ेदार करने के लिए अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो आप 1 चमचा या 2 चमचे चॉप करके ना मार्ज़िपैन भी डाल सकते हैं इसके अंदर, बहुत ही बेहतरीन बनेगा। मुझे समहाउ बादाम और मार्ज़िपैन और ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं,
और मेरे पास घर में फ्रीज़र में मार्ज़िपैन पड़ा होता है। कभी कुछ भी डालना हो, किसी भी बादाम की चीज़ का मज़ा और दोबारा लाना हो तो एक टुकड़ा मार्ज़िपैन का चॉप अप करके डाल दीजिए, या आप वैनिला एसेंस की जगह आमंड एसेंस भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं काम करती जाती हूँ ना वैसे वैसे मुझे आइडियाज़ आते जाते हैं। अब अच्छी तरह साइड से मिक्स करेंगे। कहीं से ये वाइट आटा जो है यहाँ जो नज़र आ रहा है, नीचे देखें, नीचे अच्छी तरह मिक्स नहीं हुआ है ना, उसको हमें अच्छी तरह मिक्स करना है। ठीक है, और छोटे से छोटा प्लीज़ पायरेक्स का डिश लीजिएगा। अब मुझे ये भी बड़ा लग रहा है, बट आई विल जस्ट डू इट। ये देखें, अच्छी तरह मिक्स करिए, साइडों से लीजिए, साइडों पे आटा वगैरह जो भी होता है ना, फ्लावर वगैरह, वो चिपक जाता है। अब इसको निकालेंगे। और इसको हम अभी रखेंगे, फ्लैट करेंगे थोड़ा सा। इसको आप प्लेन सर्व कर सकते हैं चाय के साथ, इसको आप कॉफ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको अगर आपको थोड़ा सा मज़ीद मज़ेदार करना है तो बटर क्रीम बनाइएगा आइसिंग शुगर और मक्खन के साथ फ्रॉस्टिंग के तौर पे, और उसमें आमंड एसेंस डालिएगा। जी कौन कौन, आवाज़ नहीं आ रही। आरिफ वाला से हुमेरा हैं जी। हेलो हेलो, यहाँ आवाज़ नहीं आ रही आज। हेलो जी, बहुत डिस्टर्बेंस है लाइन में, थोड़ा ज़ोर से बोलें। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाँ जी, ओहो डिस्टर्बेंस थी तो ड्रॉप हो गई आपकी लाइन। आरिफ वाला कहाँ है? फैसलाबाद के करीब है? अगर है तो फिर हमें मिलने आ जाइएगा। हम होंगे यहाँ फैसलाबाद में सैटरडे संडे मंडे, वैसे तो हम होंगे लेकिन सिर्फ संडे को क्लास है। फैसलाबाद के लोग जो हमें फ़ोन करते हैं, हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए फैसलाबाद में, क्योंकि 2 दिन हमारे ऐसे ही हम फ्री हैं बिल्कुल। अवारी एक्सप्रेस पे अगर आपने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है तो आइए रजिस्टर कराइए और हमसे मिलिए। हमारे मसाला टीवी के 3 शेफ़्स होंगे, शिरीन अनवर, महबूब खान और ज़ारनक सिद्वा, और वहाँ अवारी एक्सप्रेस के भी शेफ़्स हैं। ठीक है, वो भी कुकिंग करेंगे, तो आप कितनी सारी रेसिपीज सीख सकेंगे 6 शेफ़्स के साथ। वहाँ लंच भी है, टी भी है, तो ज़रूर ट्राई एंड कम। ठीक है, ये हो गया। अब बादाम जो हैं वो आपने ऐसे करके कर देने हैं बेक इट। ठीक है जी, इसको हम करते हैं बेक। चलिए ये हो गया। अब रिकैप कर देते हैं। मैंने आटा लिया था, एक बोल में डाल के उसमें हमने पिसे हुए बादाम डाले थे। बादाम भी आपके सामने गर्म पानी में डाल के छिलका उतार के फिर पीस लिए थे। और दालचीनी का पाउडर गया था, नमक गया था, और छोटी हरी इलायची का पाउडर और बेकिंग पाउडर। ठीक है जी, फिर आपने मिक्स करके एक बोल में उसको रख दिया। फिर आपने इस बोल में मक्खन को बीट किया, उसमें ब्राउन शुगर डाली, अंडे डाले 2 अदद और वनीला एसेंस डाला। फिर वो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए और आपने इसको बेक करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन उससे पहले हमने चॉप किए हुए बादाम थोड़े से ऊपर से डाले थे। बस दैट्स इट, वेरी सिंपल। हुमेरा है कराची से जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम रना, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त आप रेसिपी सिखाती हैं, मैं आपकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करती हूँ और शो भी मिस नहीं होने देती। थैंक यू। कुकिंग भी चल रही होती है, साथ साथ आपका शो भी देख रही होती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आज कोई क्वेश्चन है? नहीं, आज सवाल नहीं रखा कोई भी। अच्छा, और माशाल्लाह से आपकी बेकिंग की रेसिपीज तो बहुत वंडरफुल होती है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की है, खासतौर पर ब्राउनीज, कुकीज और बिस्किट, केक्स। बस आप ही की रेसिपी ट्राई करती हूँ बेकिंग की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ओके, नेक्स्ट रेसिपी हमारी जो है वो है कोकोनट चिकन पुलाव। अब ये है कि इसमें हम आज यूज़ करेंगे बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन है आधा किलो, या आप चिकन ब्रेस्ट फिले ले लीजिएगा, उसके क्यूब्स कर दीजिएगा। चावल भिगो के रखे हैं हमने। काजू इसमें जाएंगे। इसमें हम मसालों में क्या क्या डालेंगे वो भी बताती चलूँ। दालचीनी है, फिर इसमें काली इलायची है, काली मिर्चें हैं, छोटी इलायची है, ज़ीरा है, बादियान का फूल है विच इज़ दिस स्टार अनेस। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं ये क्या चीज़ होती है, बादियान का फूल ये है। ठीक है, लौंग है, नमक जाएगा इसमें। ये कोकोनट, तो ये कोकोनट मिल्क पाउडर जाएगा पूरा सैशे,
और कड़ी पत्ता जाएगा, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होगा। हमेशा पुलाव में याद रखा करें पानी पहले से ज़्यादा नहीं डाला करें, बिकॉज़ जो भी चीज़ आप पकाते हैं, गोश्त हो कि चिकन हो, उसकी ग्रेवी में भी पानी होता है। फिर आप चावल डालते हैं, फिर आप ऊपर से पानी डाल देते हैं, तो वो एकदम हलवा हो जाता है चावलों का। तो इसीलिए पहले हमेशा चावल में पानी कम डाला करें। ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि कच्चे कहीं रह ना जाएं, दम पे भी हो जाते हैं, लेकिन आप पानी का एक पैन रखें जिसमें आप पानी गर्म करें, तो थोड़ा गर्म पानी ऊपर से छिड़कते जाएँ। सो दिस इज़ माई टिप ऑफ द डे सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इसलिए कि बहुत दफ़ा लोग हमें पूछते हैं कि पुलाव सही नहीं बनता है, पुलाव में पानी ज़्यादा रह जाता है, चावल नरम हो जाते हैं। जो भी चिकन गोश्त जो भी पका रहे हैं वो पक जाए, फिर आप चावल डालें, कम पानी डालें, ठीक है। ओके, अब क्या करें, ब्रेक की तरफ चलें कि नहीं? जी, कौन है हमारे साथ? अच्छा चले ब्रेक की तरफ चलते हैं। देयर वाज नो कॉलर। ओके, सो वील डू दिस आफ्टर वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज थोड़ा सा टाइम होगा हमारे पास। अगर आपको कोई क्वेश्चंस करने हो, क्वेरीज करने हो, ज़रूर मुझे फ़ोन करिए, मैसेज करिए, SMS करिए 8881 पे, या हमें अपने पेज पे लिखिए। फूड डायरीज रेसिपीज़ का हमारा पेज है, फिर आके हम आपको पेज भी दिखाते हैं। और मसाला का जो पेज है उस पर इंस्टाग्राम पे, उसको भी ज्वाइन करिएगा, मसाला TV के नाम से है। और मसाला के जो मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ अगर आपको देखने हो तो आप YouTube पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, मसाला रेसिपीज़ के नाम से। चलिए अब लेते हैं ब्रेक। जी वेलकम बैक। चलें, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है अवन में से। होल व्हीट आमंड स्क्वायर्स हमारे बेक हो रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा तेल ले लेंगे हम। नॉन स्टिक पैन से वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत सारा तेल नहीं लीजिएगा। प्याज है, थोड़ा सा ले लेंगे, और बिकॉज़ ये प्याज फिर अच्छी तरह हमें लाल करनी है, ठीक है। प्याज को हम लाल कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने मिक्स करके रख दिया है। लौंग है, दालचीनी है, छोटी हरी इलायची है और बादियान का फूल है। इसमें जाएगा ज़ीरा, ठीक है, और काली मिर्चें, इतनी सारी नहीं, बहुत सारी ले आई मैं, थोड़ी सी काली मिर्चें, ठीक है जनाब, ये हो गया। और फिर उसमें हम डालेंगे नमक, कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और कोकोनट है तो ऑब्वियसली फिर कोकोनट मिल्क पाउडर का सैशे है एक। कड़ी पत्ता ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, घर का है ये। नमक जाएगा, काजू जाएंगे इसमें। काजू भी हम तल लेंगे अंदर, ऊपर से नहीं डालेंगे, ठीक है, अंदर ही हम कर देंगे। चिकन बोनलेस है तो क्यूब्स कर दिया है, या फिर चिकन ब्रेस्ट फिले ले लीजिएगा आधा किलो और उसके छोटे क्यूब्स कर दीजिएगा। आप हड्डियों वाले चिकन से भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, होल व्हीट स्क्वायर्स चलें रिकैप करते हैं जब तक यहाँ प्याज हमारे हो रहे हैं। 1.5 कप आटा था, आधा टीस्पून दालचीनी का पाउडर था, आधा टीस्पून इलायची, छोटी हरी इलायची का पाउडर था, 1 चमचा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक, आधा कप पिसे हुए बादाम छिलका उतरा हुआ, ठीक है, आधा कप मक्खन फीका अनसॉल्टेड वाला, 2 अदद अंडे, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1 और 1/4 कप यानी सवा कप ब्राउन शुगर, और थोड़े से बादाम ऊपर से छिड़कने के लिए। सारी चीज़ें मिक्स कर दीजिएगा और रख दीजिएगा एक डिश में, एक टिन में या पायरेक्स के छोटे डिश में, ताकि स्क्वायर्स आप काट सकें। बहुत फैला हुआ होगा डिश तो बहुत पतला बनेगा, तो थोड़ा छोटा डिश लीजिएगा ताकि ऊंचे ऐसे स्क्वायर्स हो सकें, ठीक है। और बेक करने रखने से पहले आप ऊपर डाल दीजिएगा कटे हुए बादाम चॉप किए हुए, बस दैट्स इट, बेक कर लीजिएगा। और ये चावलों के साथ भी बता दूं क्या करना है। हमने तेल गरम किया है, प्याज डाली है, प्याज को हमने सौटे करना है, साबुत गरम मसाला डालेंगे हम, काजू जिसमें डालेंगे हम, और फिर उसमें हरी मिर्चें जाएंगी, नमक जाएगा, कड़ी पत्ता जाएगा, कड़ी लीव्स, ठीक है, और उसके साथ साथ हम चिकन डालेंगे और कोकोनट मिल्क पाउडर डालेंगे। इसमें आप एक चिकन का क्यूब भी डाल सकते हैं टू एनहांस द फ्लेवर, या फिर आप उसमें पानी डाल दीजिएगा। और जब पानी अब्जॉर्ब पूरा हो जाएगा तो योर पुलाव इज़ रेडी। चावल भिगो के रख दीजिएगा पहले। प्याज हमें थोड़ा हल्का ब्राउन करना है। ऑलमोस्ट डन। मैं ज़रा स्कूअर या टूथपिक ले लीजिएगा
और आप इसको हल्का सा चेक कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट डन है, बस निकाल देंगे थोड़ी देर में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप आधा कप और 1 कप तेल डालें फिर प्याज ब्राउन होगी, नहीं, आप कम तेल में ही कर दें। इनफैक्ट मेरे घर में मैं ऐसे तेल लेके प्याज को फ्राई करके फिर छन्नी के थ्रू छान लेती हूँ कि थोड़ा सा भी एक्सेस तेल ना हो। ऐसे बर्तन होते हैं जिसमें चिपक जाता है प्याज नीचे, तो फिर हम ज़्यादा तेल डालते हैं ना। ये नॉन स्टिक बर्तनों का तो फ़ायदा ही ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा तेल लें। चलें, अब इसमें हम साबुत गरम मसाला और काजू भी पहले इसमें मैं डाल रही हूँ, क्योंकि काजू मैं चाहती हूँ कि इसके साथ साथ थोड़े से अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। इसमें आप साबुत गरम मसाला और ज़ीरा, अगर आप चाहते हैं कि मुंह में ये नहीं आए तो आप छोटी एक मलमल के कपड़े में उसमें रख दीजिए। कड़ी पत्ते भी मैं इसी स्टेज पे डाल दूंगी। ठीक है जी। और चिकन, चिकन को इन सब चीज़ों के साथ अच्छी तरह मिक्स करिए ताकि उसमें भी ये सारे मसालों का टेस्ट आए। कोई अदरक लहसुन नहीं है, टमाटर नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ही सेम चीज़ें हों ना। कोकोनट मिल्क पाउडर में पानी थोड़ा सा मिक्स करके फिर वो डालेंगे हम। नमक डालेंगे, हरी मिर्चें जाएंगी, चिकन का कलर ज़रा तब्दील हो जाए फिर हम इसमें पानी और कोकोनट मिल्क पाउडर डालेंगे। एक सैशे है कोकोनट मिल्क पाउडर जिसमें मैंने पानी डाला है। हमेशा घोल के डालते हैं, डायरेक्ट पाउडर नहीं डाला करें। ठीक है, चिकन का कलर तब्दील हो गया ऑलमोस्ट ऑल द पीसेस का। फिर आप उसमें ये कोकोनट मिल्क पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा और पानी जाएगा इसमें। और इसको हम पकने देंगे। चिकन थोड़ी सी पक जाएगी उसके बाद चावल डालेंगे, ठीक है, वरना ऐसे भी हो सकता है कि चिकन को पकाते पकाते चावल बहुत जल्दी गल जाएंगे। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस इसमें एंड में हम स्टर कर देंगे, अंदर टॉस कर देंगे थोड़ा सा धनिया। कौन? हफीज़ा हैं चीचावतनी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या हाल बाजी जरनक? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? जी फरमाइए। अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप शो देख रही हैं अभी लाइव? हाँ जी, शो देख रहे हैं। आपका शो बहुत अच्छा होता है, आपकी तारीफ करनी थी। बहुत शुक्रिया। रेसिपीज कोई ट्राई की है आपने? हाँ जी की, आपकी बहुत अच्छी बनती है। थैंक यू, थैंक यू जी। कोई फरमाइश हो तो करिए। तो आज का सवाल क्या है बाजी? सवाल नहीं रखा आज हमने कोई भी। आज आपने सवाल नहीं रखा? जी। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। वैसे भी कॉल करके बात किया करें ना, सिर्फ सवाल हो तब क्यों हमें याद करते हैं आप हैं?
अच्छा चलें, सबसे पहले हमने क्या किया था, तेल गरम किया था, उसमें हमने साबुत गरम मसाला और ज़ीरा डाला था, उसके साथ साथ काजू भी डाल दिए थे, ठीक है। फिर उसमें हमने प्याज भी डाली थी, प्याज को अच्छी तरह आपने उसको ब्राउन होने देना है। फिर हरी मिर्चें गई थी, कड़ी पत्ता गया था, नमक, चिकन डाला था और हमने कोकोनट मिल्क का पाउडर जो आता है, या एक टिन डाल दीजिए कोकोनट मिल्क का, या पाउडर का एक सैशे लेके पानी में घोल के वो डाल दीजिएगा। चिकन जब पक जाएगी तब फिर इसमें हम चावल डालेंगे और दैट्स इट, हरा धनिया। अच्छा जी, यहाँ से बहुत खुशबुएं आ रही हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। दिस इज़ डन। इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आती है, घर में पिसा करें, जितना मसाला घर में आप पीसेंगे ना को फ़र्क पता चल जाएगा। आटे से और ब्राउन शुगर से हमने आज ये होल व्हीट के स्क्वायर्स बनाए हैं, देखें ये बीच में से भी। दिस इज़ डन। बिल्कुल स्क्वायर जब साफ़ निकले या टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकले ना, उसका मतलब है कि देखें, ये देखें बिल्कुल साफ़ है ना, एब्सोल्युटली क्लीन। तो ये रेडी है। अच्छा जी, जब तक यहाँ चिकन पक रहा है, कोकोनट मिल्क में भी एक उबाल आ गया है, चावल हम बाद में डालेंगे, चिकन पहले हो जाए फिर। तो हम अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। देखें यहाँ इस तरह चिकन हो गई हमारी, ठीक है। और बहुत कम इसमें जब ग्रेवी हो तो आप ऑलरेडी जो आपने सोक किया हुए चावल हैं, अच्छी तरह धोए हुए हैं, उनका पानी निथार के चावलों को डाल दीजिए। पुलाव में बस ये याद रखना है कि पहले से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं। और अच्छी तरह इसको आप मिक्स कर दीजिए और बहुत कम हम पानी अभी इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। बस बहुत थोड़ा सा और। नाउ लेट दिस कुक। आँच थोड़ी सी कम करते हैं और आपको मैं वो स्क्वायर्स दिखाना चाह रही हूँ जो बहुत मुझे टेम्पटिंग लग रहे हैं कि मैं अभी खा लूँ उनको। मैंने यहाँ काट के रख दिए हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ ले आऊँ तो आप लोगों को मैं पीसेस करके दिखाऊँ। स्पैचुला या किसी ऐसे कर स्लाइसर होगा ना, उससे आप आराम से उसको लिफ्ट कर सकते हैं। भी गरम है ऑब्वियसली, तो इसलिए फिर टूट जाएंगे। अभी थोड़ी देर और है ना, ज़रा ठंडा होने देते हैं। स्पैचुला से उठा सकूं तो उठा के दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही अच्छी इसमें से इलायची की खुशबू आ रही है। हर दफ़ा चाय के साथ आप केक नहीं सर्व कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी बना लिया करें, समथिंग डिफरेंट येट समथिंग हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। वेरी हॉट। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखें ये चावल कितना कम पानी आपको लगेगा, लेकिन हमें कम ही चाहिए, इसी में हम पकने देते हैं इसको। और रेसिपी रिकैप की तरफ भी चलते हैं। आज हमने होल व्हीट आमंड स्क्वायर्स बनाए थे, उसके साथ साथ हम कोकोनट चिकन पुलाव बना रहे हैं। ये जब चावल हो जाएंगे तो फिर हम इस पर ये डाल देंगे हरा धनिया एंड देन आवर रेसिपीज़ आर रेडी। इसको करते हैं टेस्ट। आप लोग जाइए ब्रेक की तरफ और देखते रहिए मसाला टीवी।
कोकोनट चिकन पुलाव। अज्जा जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, लौंग 3 से 4 अदद, इलायची 2 से 3 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, बादियान का फूल 1 अदद, काली मिर्चें 5 से 6 अदद, काजू 5 से 6 अदद, स्लाइस प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, कड़ी पत्ते 12 से 14 अदद, चिकन ब्रेस्ट क्यूब 2 अदद, भीगे चावल 1 कप, कोकोनट मिल्क 1 कप, पानी यखनी 1 कप। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके तमाम मसाले और काजू कड़कड़ा लें, फिर इसमें प्याज डालकर सौते करें कि वो ब्राउन हो जाए। अब इसमें हरी मिर्चें, कड़ी पत्ते और चिकन शामिल करके 2 से 3 मिनट सौते कर लें। उसके बाद भीगे हुए चावल डालकर मिक्स करें, फिर कोकोनट मिल्क और पानी या यखनी शामिल करके ढककर पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और सर्व करें। होल व्हीट आमंड स्क्वायर्स। अज्जा: होल व्हीट फ्लावर 1.5 कप, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसे बादाम आधा कप, मक्खन आधा कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, बादाम 1/4 कप। तरकीब: होल व्हीट फ्लावर, पिसे बादाम, पिसी दालचीनी, पिसी इलायची, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक मिक्स कर लें। उसके बाद मक्खन, चीनी, अंडे और वनीला एसेंस बीट करें। अब इसमें खुश्क अज्जा मिलाकर मिक्स करें, फिर ग्रीस पैरेक्स डिश में डालकर ऊपर चॉप्ड बादाम डाल दें। अब इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 से 55 मिनट बेक कर लें। जब बेक हो जाए तो निकाल कर स्लाइस में काट कर सर्व करें। कोकोनट चिकन पुलाव। अज्जा जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, लौंग 3 से 4 अदद, इलायची 2 से 3 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, बादियान का फूल 1 अदद, काली मिर्चें 5 से 6 अदद, काजू 5 से 6 अदद, स्लाइस प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, कड़ी पत्ते 12 से 14 अदद, चिकन ब्रेस्ट क्यूब 2 अदद, भीगे चावल 1 कप, कोकोनट मिल्क 1 कप, पानी यखनी 1 कप। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके तमाम मसाले और काजू कड़कड़ा लें, फिर इसमें प्याज डालकर सौते करें कि वो ब्राउन हो जाए। अब इसमें हरी मिर्चें, कड़ी पत्ते और चिकन शामिल करके 2 से 3 मिनट सौते कर लें। उसके बाद भीगे हुए चावल डालकर मिक्स करें, फिर कोकोनट मिल्क और पानी या यखनी शामिल करके ढककर पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और सर्व करें। होल व्हीट आमंड स्क्वायर्स। अज्जा: होल व्हीट फ्लावर 1.5 कप, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसे बादाम आधा कप, मक्खन आधा कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, बादाम 1/4 कप। तरकीब: होल व्हीट फ्लावर, पिसे बादाम, पिसी दालचीनी, पिसी इलायची, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक मिक्स कर लें। उसके बाद मक्खन, चीनी, अंडे और वनीला एसेंस बीट करें। अब इसमें खुश्क अज्जा मिलाकर मिक्स करें, फिर ग्रीस पैरेक्स डिश में डालकर ऊपर चॉप्ड बादाम डाल दें। अब इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 से 55 मिनट बेक कर लें। जब बेक हो जाए तो निकाल कर स्लाइस में काट कर सर्व करें। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज़ और कोकोनट चिकन पुलाव। देखें बिल्कुल पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, खिले खिले चावल बने हैं। ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा, हरा धनिया डाल दीजिएगा एंड में, और होल व्हीट स्क्वायर्स ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार हैं। ठीक है, रिदा आज बना रही है नेक्स्ट लाइव शो में तड़का, जिसका नाम है अमृतसरी आलू पराठा और हरा मसाला कबाब फ्राइड श्रिम्प्स विथ वाइट सॉस। ठीक है, तो आप उसका भी शो ज़रूर देखिएगा और इसी तरह हमें देखते रहिए, सराहते रहिए, इनकरेज करिए हमें, और हमारा शो देखिए और रेसिपीज़ ट्राई करिए और हमें फीडबैक दीजिए। हमारा शो पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे दोपहर में 1 से 2 लाइव है और रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है। ठीक है, तो ज़रूर रात में देख लीजिएगा, कुछ भी मिस आउट हो जाए। फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है, उसको लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा और फोटो सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जो अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।